नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 328वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबरें बताने का। आपको खबर बताएंगे हम रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में, जहां पर आपको खबरें सुनाएंगे भी और खबरें दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे अब लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में एक्यूआई 450 के करीब पहुंच गया है। वजीरपुर में हवा सबसे खराब बताई जा रही है। तापमान गिरने से अब स्मोक भी देखने को मिल रहा है और अब ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे अब सीधे तौर पर असर प्रदूषण पर पड़ रहा है। वहीं मौसम की बात करें तो दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है और भारत जो है मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और शाम 4:30 बजे आर्द्रता का स्तर 68% रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि नवंबर के आखिरी दिनों और दिसंबर के पहले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। तो देखिए दिल्ली में मौसम आज का कैसा रहने वाला है, ये भी जरा हम आपको बता देते हैं फटाफट। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को मध्यम दर्ज किया गया था और आज भी उसी तरीके से दर्ज किया जा सकता है। कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 25 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार हम एक पैरामीटर आपको बता देते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 50 to 100 के बीच में होता है तो उसको अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। अगर 101 से 200 के बीच में है तो संतोषजनक माना जाता है, यानी सांस लेने लायक है। 201 से 300 के बीच में होता है तो खराब श्रेणी में माना जाता है। 300 से 400 को बहुत खराब श्रेणी माना जाता है। फिर 400 को अगर क्रॉस कर गया तो 400 से 500 को गंभीर माना जाता है। और उसी की जो बानगी है, उसी की जो तस्वीर है दिल्ली के अलग अलग जिलों में, वो देखने को मिल रही है। अलग अलग एरियाज में, जैसे कि आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड हुआ है, जिसको बहुत गंभीर श्रेणी माना जाता है। अलीपुर में 371 और अशोक विहार में 403 रिकॉर्ड हुआ है। बवाना में 420, बुराड़ी में 379 और मथुरा रोड पर 376 रिकॉर्ड हुआ है। चांदनी चौक पर 359, द्वारका सेक्टर 8 में 378 रिकॉर्ड हुआ है, जिसको खराब श्रेणी माना जाता है, यानी कि ये हवा सांस लेने लायक नहीं है। और वहीं बात की जाए आईटीयू की तो 370 एक्यूआई दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 419 और लोधी रोड पर 330, मुंडका में 414, नजफगढ़ में 419 और नरेला में 401, नेहरू नगर में 402 और ओखला फेज 2 में 372 एक्यूआई दर्ज किया गया है। पटपड़गंज में 388 और आरकेपुरम में 369 और रोहिणी में 414, सोनिया विहार में 375, विवेक विहार में 423 और वजीरपुर में 427 एक्यूआई दर्ज किया गया है। जिस तरीके से देखा आपने, कई इलाकों में 450 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यही है, क्या पॉल्यूशन में गिरावट देखने को मिलेगी? देश की राजधानी दिल्ली की प्रदूषण जो है अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये हालात किसी से छिपे नहीं है, सभी के सामने है। लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है। देखा गया इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन देखने को मिला था पहले भी, उसके बाद देखा गया जंतर मंतर पर और एक बार फिर से इंडिया गेट पर प्रदर्शन देखने को मिला। दिवाली के बाद से यह हवा लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है, देखिए, कि अब आम जनता भी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीते दिन ही की अगर हम बात कर लेते हैं, रविवार को इंडिया गेट पर प्रिया जमकर प्रदर्शन हुआ और शाम को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मिर्ची स्प्रे फेंक दिया, जिससे कई अधिकारी ऐसे थे जो घायल हो गए। पेपर स्प्रे के हमले की वजह से पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। घटना ये तब हुई जब पुलिस उन्हें बैरिकेड्स पार करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई है, प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन अगर इस तरह से हिंसक हो जाए, पेपर स्प्रे के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि अगर वो आंखों में चले जाए तो आपको अंधा भी कर सकता है, वो आपकी आंखों को इतना डैमेज पहुंचा सकता है।
फिर दूसरी तरफ जो नारे वहां पर लगे थे नक्सलवाद विचारधारा को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं कई तरह के सवालों को खड़ा कर रहा है, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, देयर इज नो डाउट इन इट। और उस प्रदूषण की समस्या से निदान दिलाना हमारी सरकार और हमारे प्रशासन का काम भी है, लेकिन वो समस्या जो है उसी के इर्द गिर्द अगर वो प्रदर्शन रहता तो वो ज्यादा बेहतर रहता। इस वजह से कई ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिनको हिरासत में भी ले लिया गया। बिल्कुल, अब लगातार पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो है अब जनता में रोष भी देखा जा रहा है। जनता की तरफ से एक ही सवाल किया जा रहा है, आखिर पॉल्यूशन से कब निजात मिलेगी। देखा गया था पूजा, आपको वो तस्वीरें भी याद होगी, इंडिया गेट पर जनता इकट्ठा हुई थी, वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, उनको डिटेन किया गया था। फिर जंतर मंतर से भी तस्वीरें सामने आई थी, वहां पर भी जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और अब फिर से प्रदर्शन देखने को मिला, पर ये वाला प्रदर्शन इतना सुर्खियों में इसलिए आया, यहाँ पर कई चीजों का इस्तेमाल किया गया, ऐसी नारेबाजी की गई जिसके बाद इस प्रदर्शन की चारों तरफ चर्चाएं देखने को मिल रही है। हालांकि सवाल तो यही है कि पॉल्यूशन से निजात कब मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लगातार जनता की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए, जो अक्टूबर नवंबर में कदम उठाए जा रहे हैं पहले क्यों नहीं उठाए गए। अब देखा गया, देखिए पूजा, बात कर लेते हैं सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। हमने देखा कि जो स्कूलों की टाइमिंग चेंज देखने को मिली हमें, और कुछ क्लासेस जो है 5th क्लास तक के बच्चों की वो हाइब्रिड मोड पर देखने को मिली। बिल्कुल, पर उसके बावजूद भी काफी सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फिर देखने को मिला ग्रैब 1 की बात की जाए, 2 की जाए, 3 की जाए, अब 4 को लेकर भी चर्चा की जा रही है। अब उनके नियमों का पालन कितना और है धरातल पर, वो भी जरूरी है। वो भी नियमों का पालन होता हुआ धरातल पर नजर नहीं आया। बात फिर आगे हम कर लेते हैं, जिस तरीके से कई चीजें कदम उठाए गए और उसके बाद भी जो है धरातल पर जो है कोई भी असर देखने को नहीं मिला। और हम अपने दर्शकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। हिडमा को लेकर भी जमकर नारेबाजी की गई और यहाँ तक कि कहा गया कि हिडमा अमर रहे, इस तरीके की ये नारेबाजी की गई, जिसके बाद चारों तरफ माहौल जो है काफी गर्मा गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस भारी मात्रा में नजर आ रही है और उसके बावजूद भी पुलिस के साथ किस तरीके से झड़प करते हुए नजर आए। इन सभी के हाथों में बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। अगर इनका मुद्दा पॉल्यूशन था तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, उसके बावजूद इस तरीके से ये नारेबाजी करना, क्या ये ठीक है? बिल्कुल, ऐसे में होता क्या है ना कि आप जब इस तरह की नारेबाजी करते हो तो जो आपका मेन इशू है वो डाइल्यूट हो जाता है। अब प्रदूषण को लेकर ये प्रदर्शन होना था। प्रदूषण एक्चुअल में बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की पब्लिक के लिए, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके लिए, पूरे नदर्न इंडिया के लिए। लेकिन अगर आप उस प्रदर्शन में ये नारेबाजी करते हैं तब चर्चाओं का विषय क्या बना है कि नारे क्या लगाए गए हैं। चर्चाओं का विषय ये नहीं बना है कि आपने प्रदूषण को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। बिल्कुल प्रदूषण को लेकर बात की जानी चाहिए, प्रदूषण को लेकर कदम उठाए जाने चाहिए, और सिर्फ विंटर एक्शन प्लान में ही नहीं, ये हमें ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर भी दिखना चाहिए कि प्रदूषण को लेकर सरकार की सजगता कितनी है, प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ उस पर काम कर रहा है। लेकिन चलिए, विंटर एक्शन प्लान में नींद खुलती है कहीं ना कहीं प्रशासन की भी, हालांकि पूरी तरीके से ऑन ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती भी नजर नहीं आती है। इसी वजह से ये कारण है कि आपके आसपास आपको स्मॉग की ये मतलब जो घनी चादर होती है ना, इसको हमें घनी चादर ही बोलना चाहिए स्मॉग की, वो नजर आने लगती है और आपके कई इश्यूज इसकी वजह से फेस करने पड़ते हैं। तो ये प्रदर्शन जो कल हुआ, उस प्रदर्शन में प्रदूषण को ऐसा लग रहा था कि बेस बनाकर अपनी एक विचारधारा को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से नारेबाजी हमने देखने को मिली, हिडमा को लाल सलाम और उसके बाद हिडमा अमर रहे, इस तरीके की नारेबाजी की गई और इससे तो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वो अपनी विचारधारा सामने रख रहे थे, ये वामपंथी के छात्र। और ये जो है प्रदर्शन जिस तरीके से देखने को मिला, उसके बाद काफी सुर्खियों में आए। तस्वीरें भी हम लगातार इंडिया गेट की आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जब प्रदर्शन है ये इसलिए इतना बड़ा, जब पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग की गई और उनको रोका गया, उसके बाद इन्होंने वहां पर पुलिस पर ही हमला करना शुरू कर दिया और काफी पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी आंखों में इन्होंने जो मिर्ची का स्प्रे डाला है उस वजह से। और देख सकते हैं सभी छात्र ही नजर आ रहे हैं, जितना भी ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जितनी भी तस्वीरें सामने आई है, किस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर इतना रोष देखने को मिला। हालांकि देखिए बनता भी है, पर बात वही हो जाती है कि आप अपनी बात किस तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। आप जो मांगे कर रहे हैं आप शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते थे, क्योंकि जब देखा गया था इससे पहले इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ था वो शांतिपूर्ण तरीके से ही हुआ था। और जंतर मंतर की बात की जाए, इससे पहले जो हुआ था वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। और हालांकि
प्रशासन जो है इन चीजों को देख भी रही है और कदम भी उठा रहा है। प्रशासन कई कदम उठाए गए और लगातार प्रशासन की तरफ से कदम ही उठाए जा रहे हैं। अब देखा गया कल जो नियम आया था 50% जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, 50% ऑफिस जाएंगे। स्कूलों की बात की जाए तो वहां पर भी प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए और जो सरकारी कार्यालय है उनकी भी टाइमिंग में बदलाव किए गए। तो प्रशासन हर एक चीज पर कदम उठा रहा है, हर एक संभव प्रयास कर रहा है जिससे पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाया जा सके। बिल्कुल। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, एक तो इसमें एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी तरफ जैसे पेपर स्प्रे का इस्तेमाल हुआ है। अगर ये संकेत भी आपने देने की कोशिश की है कि दिल्ली के पोल्यूशन से जो हाल इस पेपर स्प्रे से आपकी आंखों का हो रहा है वो हाल हमारी आंखों का भी हो रहा है, इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। जो पोल्यूशन है उसकी वजह से आपकी आंखों पर बिल्कुल असर पड़ता है, लेकिन आपकी आंखें ड्राई होती हैं, आपको कंजक्टिवाइटिस या एलर्जी जैसे इश्यूज होते हैं, पर उससे आप अंधे नहीं हो रहे हैं। लेकिन पेपर स्प्रे का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर आपको परमिशन आगे बढ़ने की नहीं है, इसी वजह से बैरिगेटिंग की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं आप उनकी आंखों में इस तरह का स्प्रे डालेंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। बहरहाल ये तो प्रदूषण को लेकर हमने बात कही है और आगे अब हम बढ़ते हैं और मौसम के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी सी राहत मिली है। बीते 24 घंटे के दौरान क्षेत्र का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो बढ़कर 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भारत मौसम विभाग विज्ञान यानी कि IMD के अनुसार आने वाले 1 से 2 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं बात की जाए 27 नवंबर तक बनी रहने की भी ये संभावना जताई जा रही है कि जो स्थिति बनी हुई है ये 27 नवंबर तक बनी रहेगी और दिन के समय धूप देखने को मिलेगी और वहीं सुबह और शाम ठंड देखने को मिलेगी और लोगों को धूप में रहने से गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि रात में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जिसके चलते लोगों ने कंबल और रजाई का इस्तेमाल अब करना शुरू कर दिया है। 24 नवंबर यानी कि आज के बाद से ही पारा गिरने की संभावना जताई जा रही है। IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज के बाद दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, तो वहीं अधिकतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। इसका अर्थ ये होता है लोगों को मुख्य रूप से रात की सर्दी ही सताने वाली है, जबकि दिन के समय हल्की धूप निकलने के कारण बहुत अधिक सर्दी नहीं पड़ेगी और इस दौरान हल्के बादल आते जाते रहेंगे। बीते 24 घंटे के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं और पूर्वानुमान ये है कि आने वाले दिनों में इन हवाओं की गति और ज्यादा बढ़ सकती है। अब IMD ने साफ कर दिया है कि 27 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में किसी भी तरह की बारिश या फिर शीतलहर का कोई पूर्वानुमान नहीं है। लोगों को सुबह और रात की ठंड से बचने के लिए आवश्यक गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल चुका है। अब ठंड दस्तक दे चुकी है। अब देखिए पूजा नवंबर भी बीतने जा रहा है, 24 तारीख आज हो गई है, तो ठंड तो दस्तक देगी। अब दिसंबर और जनवरी और देखने वाला महीना होगा, किस तरीके से इस बार कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। हालांकि लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से नवंबर खत्म होने जा रहा है कि उतनी ठंड नहीं है, क्योंकि अभी भी काफी लोग ऐसे देखे जा रहे हैं उन्होंने अभी ठंड के कपड़े निकाले ही नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं सुबह और शाम अब ठंड के कपड़े पहन रहे हैं, क्योंकि अब हम भी सुबह सुबह ऑफिस आते हैं तो हम भी जैकेट्स पहन के आते हैं। अब मौसम बदल चुका है तो आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि यही मौसम लोगों को बीमार कर रहा है, क्योंकि दोपहर में धूप देखने को मिलती है, सुबह और शाम मौसम ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में देखिए अपना ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। और मौसम जब बदलता है, हालांकि अब ठंड का आगमन हो ही गया है और मोस्टली लोग अब अपने जो वूलन क्लोथ्स हैं उनको निकाल चुके होंगे। जो नहीं फिलहाल अभी तक निकाल पाए हैं उनको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी तो आने वाली है नहीं, अब ठंड और ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, तापमान में और ज़्यादा गिरावट ही दर्ज की जाएगी। और दूसरी तरफ धुंध की वजह से भी देखिए काफ़ी बीमार लोग हो जाते हैं, इसलिए मास्क वास्क का इस्तेमाल करा करिए, अपने चेहरे को ढककर रखा करिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है जिसको लेकर हम आपको जानकारी भी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए ठंड कितनी है, कितनी आगे और होने वाली है, बढ़ने ही वाली है, उसको लेकर अपडेट हम आपको दे रहे थे। आगे हम बढ़ते हैं अब हम आपको बताते हैं जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को यानी कि आज देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें CJI कहा जाता है, उनके रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी मौजूद रहेंगे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजीआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी देखने को मिलेगी। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया और साथ ही मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य शामिल होंगे। वर्तमान सीजीआई बीआर गवई का कार्यकाल रविवार 23 नवंबर को खत्म हो गया है। उनके बाद अब जस्टिस सूर्यकांत ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे और साथ ही आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत का पूरा परिवार हिसार के पेटवाड़ गांव में रहता है और उनके बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत गांव में परिवार के साथ रहते हैं। वहीं एक भाई हिसार शहर में और तीसरा भाई दिल्ली में रहता है। वहीं देखिए जस्टिस सूर्यकांत के अलावा उनके 3 भाई ऋषिकांत, शिवकांत और देवकांत को भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है। बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत ने बताया है कि पूरा परिवार एक दिन पहले ही दिल्ली रवाना होगा और हरियाणा भवन में ठहरेगा। सूर्यकांत के बड़े भाई देवकांत ने बताया है कि जस्टिस सूर्यकांत की पत्नी सविता सूर्यकांत और कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर से वो दरअसल रिटायर हुई हैं। वो इंग्लिश की प्रोफेसर रही हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, मुग्धा और कनुप्रिया। दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा रहे हैं और अपने कार्यकाल के दौरान वो संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानूनों से जुड़े मामलों को कवर करने वाले 1000 से ज्यादा फैसलों में शामिल रहे हैं। उनके बड़े फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 2023 के फैसले को बरकरार रखना भी शामिल है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच के हिस्सा थे और साथ ही आपको बता दें कि जिसने 2017 में बलात्कार के मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह से साफ करने का आदेश भी दिया था। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था और साथ ही निर्देश दिए थे कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाए और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत समस्त बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का निर्देश देने का श्रेय भी जस्टिस सूर्यकांत को दिया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत 7 जजों की बेंच में शामिल थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को सीधे तौर पर खारिज कर दिया था और यूनिवर्सिटी के संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता भी खुल गया था। वो देखिए पेगासस स्पाईवेयर मामला आपने सुना होगा, उसकी सुनवाई करने वाली बेंच का भी हिस्सा थे। काफी चर्चाओं में रहा था ये मामला, जिसने गैर कानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया। उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट नहीं मिल सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई भी की। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को रेखांकित करने वाले एक आदेश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद यानी एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख नामों की डिटेल्स सार्वजनिक की जाए। तो कई ऐसे मामले रहे हैं जब वो मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और जिन बेंचेस के सामने वो मामले पहुंचे हैं उसमें जस्टिस सूर्यकांत उन बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। कई ऐसे बड़े मामले तो हमने ही आपको बता दिए हैं और आज वो सीजीआई बीआर गवई का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो जिम्मेदारी जस्टिस सूर्यकांत संभालने वाले हैं। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर आप आज सड़कों पर उतरने वाले हैं, अपने काम पर जाने वाले हैं, तो उससे पहले जान लीजिए आज कहां पर ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। दिल्ली में आज की ट्रैफिक की स्थिति क्या रहने वाली है, बात कर लेते हैं। दारा शिखो मार्ग बंद रहेगा जिसके कारण वहां पर आप ना जाएं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दारा शिखो मार्ग पर समय समय पर वाहनों के लिए रोक टोक और साथ ही डायवर्जन का ऐलान कर दिया है। मार्ग को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जाएगा, यानी कि रात 9 बजे वो बंद हो जाएगा, कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा क्योंकि वहां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सड़क फिर से कारपेंटरिंग की जा रही है, वहां पर काम किया जा रहा है और बंदी के दौरान वाहनों को वैकल्पिक रास्तों पर डाइवर्ट किया जाएगा। तो देखिए मार्ग 1 क्या होगा, राजाजी मार्ग से कामराज मार्ग और सुनहरी मस्जिद, फिर सुनहरी मस्जिद से होते हुए मोतीलाल नेहरू मार्ग, ये मार्ग 1 होगा। मार्ग 2 क्या होगा, रफी मार्ग से होते हुए कर्तव्य पथ, वहाँ कोई सड़क किनारे पार्किंग नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। गलत जगह पर अगर पार्क
कर दी आपने गाड़ी तो उसको टो कर दिया जाएगा और फिर उसे ट्रैफिक पिट माता सुंदरी मार्ग पर रख दिया जाएगा। अब देखिए रेड फोर्ट के आसपास भी ट्रैफिक जाम हो सकता है, उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी जान लीजिए। 19 से 25 नवंबर तक रेड फोर्ट के आसपास भारी भीड़ और ट्रैफिक डाइवर्जंस हैं, क्योंकि वहां पर 350वीं शहीदी दिवस समारोह खास तौर पर नेताजी सुभाष मार्ग पर और निषाद राजमार्ग पर ट्रैफिक प्रतिबंध हो सकता है। क्योंकि ये इलाका हाई वॉल्यूम ट्रैफिक वाला इलाका है, ऐसे में सुझाव दिया गया है कि यात्री मैदान भरने या फिर इस रूट से ट्रैवल करने वालों को और पहले से ही वैकल्पिक रास्ते सोच समझकर चुनने चाहिए। और वहीं बात कर लेते हैं रूट में मेंटेनेंस का असर भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक और एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नई रोहतक रोड को लेकर जिक्र किया गया है कि वहां पर जो है ट्रैफिक देखने को मिलेगा। रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं क्योंकि पिछले 45 दिन से ड्रेनेज मेंटेनेंस का वहां पर काम चल रहा है, जिसके चलते वहां के जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है और इस वजह से इस सड़क की कम से कम 2 लेन प्रभावित हो सकती है और जिससे जाम की संभावना बढ़ सकती है। और ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को चेक करने और साथ ही यात्रा पहले से प्लान करने का आग्रह किया है। सुझाव है आपके लिए ये कि अगर आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में यात्रा आपको करनी है तो फिर दारा सिंह शिको रोड से बचें। डाइवर्जन रूट्स जैसे कि राजाजी मार्ग से कामराज मार्ग से होते हुए मोतीलाल नेहरू मार्ग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रेड फोर्ट के आसपास के इलाकों में दिन में ट्रैफिक बढ़ा हो सकता है, उन स्ट्रीट से गुजरने से बचें। यदि संभव हो तो और सार्वजनिक परिवहन जैसे कि मेट्रो का विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित यात्रा के समय विशेषकर कि सुबह शाम रोड की काफ़ी जाम वाली स्थिति हो सकती है, इसलिए घर से निकलने से पहले गूगल मैप्स या फिर बाकी के ट्रैफिक ऐप्स चेक कर लें। अगर जाना ही है तो समय में छूटने की कोशिश करें या फिर हल्के समय बदलाव ऑफ पीक आवर्स में ही बाहर निकलें। तो ये हमने आपको बताई ट्रैफिक एडवाइजरी, तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए सड़कों पर निकले। और अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर रुख करने वाली है तो रुकिए और पहले आज की कीमतें आप देख लीजिए। आज दिल्ली में कितनी पेट्रोल के दाम है, सीएनजी के दाम कितने हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94.77 पर लीटर और वहीं डीजल है 87.67 पर लीटर और सीएनजी है 76.09 पर किलोग्राम। तो वहीं देखिए नोएडा में पेट्रोल की कीमत 95.12 पर लीटर बताई जा रही है, डीजल की कीमत 88.29 पर लीटर और सीएनजी की कीमत 84.70 पर किलोग्राम्स है। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 95.65 पर लीटर है, डीजल की जो कीमत है लगभग 87.97 पर लीटर है और सीएनजी की कीमत 82.12 पर किलोग्राम्स है। तो ये आपके स्क्रीन पर हैं सीएनजी और पेट्रोल और डीजल के दाम कि दिल्ली और नोएडा और गुरुग्राम में कितने दाम हैं। तो देखने को मिल रहा है कि सीएनजी के दाम जो हैं दिल्ली में कम है और वहीं नोएडा और गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में 82.12 kg जो है सीएनजी देखने को मिल रही है और वहीं नोएडा में 84 और सीएनजी जो है दिल्ली में 76 कुछ देखने को मिल रही है। और वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम आपको सोने और चांदी की रेट भी बता देते हैं, क्योंकि सोना और चांदी के दाम रोजाना गिरते बढ़ते लोगों को हैरान कर रहे हैं। आज 24 कैरेट सोने के दाम 1,23,146 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी की कीमत है 1,64,000 रुपए प्रति किलो है। और आज भी जो है चांदी के दाम उतने ही देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि सोने की बात की जाए तो सोने के दाम थोड़े से कम हुए हैं, ज्यादा नहीं, 1000 रुपए कुछ सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली है। तो ये दाम आपकी स्क्रीन पर। तो ये दिल्ली के दाम हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आज प्रति 10 ग्राम सोना कितना मिल रहा है और प्रति किलो चांदी कितना मिलने वाला है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग दाम हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप चेक कर लेना। साथ ही जिस ज्वेलर से आप लेने जा रहे हैं उनके मेकिंग चार्जेस भी डिफर कर सकते हैं, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में देखिए सोने चांदी के दाम जो है वो तो अपने ऑल टाइम हाई पर फिलहाल नजर आ रहे हैं और कितनी जल्दी ये दाम अब कम होंगे इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। अब कार्यक्रम की समाप्ति का समय होने जा रहा है और आज के इतिहास की बात कर लेते हैं। आज 24 नवंबर है, यानी कि आज के दिन क्या हुआ था। 1859 में आज ही के दिन चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का प्रकाशन हुआ था। वहीं 1871 में नेशनल राइफल एसोसिएशन का गठन देखने को मिला था। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।